तो इसलिए तुम घर नहीं चलना चाह रही थी? नहीं, वो मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाड़ी में बैठो। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? गाड़ी में बैठो। हमने तुम्हें एक बार माफ कर दिया था, लेकिन तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए। तब मेरी बात मुझसे है, इसमें ललित को मारने की क्या जरूरत थी? बार बार गलतियां माफ करना हमारी आदत नहीं है। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? घर। किसके घर? तुम्हारा एक ही घर है। मैं वहां नहीं जाना चाहती। जाना चाहो या ना चाहो, लेकिन तुम जा रही हो। आप जानते हैं कि वहां मेरी जान को खतरा है। अब तुम्हारे बहानों का हम पर कोई असर नहीं होगा। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक? हमने अपनी आंखों से देखा है। आपको धोखा हुआ है। मेरा और ललित के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। और होना भी नहीं चाहिए। पता नहीं कैसे तुम्हारे पापा तुम्हें उस आवारा के साथ जाने देते हैं। आज के बाद तुम उनके पास कभी अकेले नहीं जाओगे। देख लो, अभी तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ घूम रही है उस नासपिते के संग। तूने उसे जाने क्यों दिया? मेरी सुनती है वो? लड़की की शादी हो जाए तो मायके वालों का कोई बस नहीं रहता, उस पर बस पति का बस चलता है। अगर अभी ठाकुर साहब आ जाएं, तो मैं क्या कहूंगा उनसे? सर पर चढ़ा लो उस ललित को, सब आपकी ढील का नतीजा है। तुम उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो? किडनैप होने के बाद हंसा को वहीं सड़क से लेके आया था। अगर तुम उन दोनों को घर पे बैठ के बात करने दो तो ये नौबत नहीं आए। लो आ गए। अकेले? हंसा कहाँ है? हाँ? हंसा यहाँ नहीं आई। तू ले गया था ना हंसा को? उल्टा हम ही से पूछ रहा है हंसा कहाँ है? कहाँ छोड़ा है हंसा को? यहाँ नहीं आई तो इसका मतलब अमर सिंह अपने साथ ले गए होंगे। साफ साफ बता, बात क्या है? वो अमर सिंह आए थे, अपने साथ हंसा को गाड़ी में उठा के ले गए। इसके बिना आपसे उससे वापस ले आए उसे। तुम्हें जो समझना है तुम समझो, उससे बहस मत करना। और जो भी बात करनी हो वो प्यार से करना, शांति से करना। हंसा आ गई क्या? कहाँ है वो? जाइए जाइए जाइए, आप भी उसके पीछे जाइए। कल तक तो कह रही थी कि अमर ने गलती की, आज आपकी सोच बदल गई। जाइए ना। नहीं नहीं, तुम ठीक कह रही हो, भूल गई थी मैं, याद दिला दिया तुमने। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्यों? तुम्हें कोई तकलीफ है? अब क्या आप मुझे और डांटेंगे? हम क्या तुम्हें हमेशा डांटते हैं? पर आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? इधर आओ। और हमारे पास आओ।
क्या कर रहे हैं आप? प्यार कर रहे हैं। जब तुम यहाँ नहीं थी ना, हमें तुम्हारी बहुत याद आई। हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। नहीं प्लीज मत कीजिए। ये तो हमारा हक है, हमने तुमसे शादी की है। नहीं, आप मुझसे जबरदस्ती प्यार नहीं कर सकते। हटिए, छोड़िए मुझे, छोड़िए। तुम जानती हो दुख की बात क्या है? आज तुम्हें हमारा प्यार जबरदस्ती लग रहा है और उस हरामखोर की बाहों में तुम फंस रही थी। याद रखना, अगर फिर हमने उसे किसी भी दिन तुम्हारे पास देखा तो उस दिन एक खून जरूर होगा, जरूर होगा। भाभी जी हाँ झगड़ा हो गया। किसका? साहबा डायन का। मैं शर्त लगा के कहती हूँ साहब की इससे पटने वाली नहीं। हाँ अभी तो आया और इसने आते ही झगड़ा शुरू कर दिया। और बताओ, मुझे लगता है ये भी साहब से खुश नहीं है। क्या पकड़ रही है तू? सच कह रही हूँ। अच्छा जा तू। हाँ सोमेश, क्या कर रहे हो? मैं कुछ जरूरी धंधे के बारे में सोच रहा था अभी। धंधे की बात छोड़ो अभी। ये क्या कह रहे हैं आप? सोमेश, जिंदगी में धंधे से भी ज्यादा जरूरी कुछ मामले होते हैं जिनके बिना जीने का कोई मतलब नहीं होता। जी वो तो है। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कहीं जाना है क्या? अपने घर के पास वाले सिग्नल पर मुझे मिलो। जी अमर भैया, जय श्री कृष्ण। कहाँ जा रहे हो? अमर भैया के साथ जा रहे हैं हम कहीं। क्यों? अरे भाई, अमर भैया जब भी मुसीबत में होते ना, हमें तो याद करते हो। कोई दोस्त तो है नहीं उनका, बस हम ही से सलाह मशवरा कर लेते हैं। बेकार नहीं बैठता घर में। टोटी, ए टोटी। सुनने की नहीं मरी, गला पड़ गया चलाते चलाते। टोटी आई अम्मा, अम्मा आई आई। बोल। कब से चिल्ला रही हो? सुनती नहीं तो? अम्मा छत पे कपड़े सुखाने गई थी। अच्छा बोल, अमर का है? वो तो आए और चले भी गए। हैं? आए और चले गए। चला क्या? हाँ झगड़ा हुआ ना छोटी बहू से। क्या हुआ? झगड़ा मैंने अपने कानों से सुना। यहाँ सब दरवाजे से साहब बहुत गुस्सा हो रहे थे। टोटी, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि दूसरों की बातें मत सुना कर। क्यों सुनती है दूसरों की बातें? आप ही बोलते हैं इसने क्या अब कहा? क्या बुड़बुड़ कर रहे? अम्मा मुझे सुनने का शौक थोड़ी है। आप ही तो बाद में पूछते हो कि उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, तीसरे ने क्या कहा। बता। अब सुनूंगी नहीं तो कैसे बताऊंगी? सुनना पड़ता है ना बताने के लिए। हे भगवान, अपना दोस्त मुझ पर दे रही है। बेशर्म कहेगी, निकल यहाँ से। अम्मा को कुछ नहीं बताऊंगी। ये ठाकुर साहब ने ठीक नहीं किया। देख लो, तुम ही कहते थे ना बड़ी समझदारी की बातें करते हैं। बिना बताए लेकर गए हंसा को। पता नहीं वही लेके गए हैं या झूठ बोल रहा है मुआ ललित। तुम भी क्या बात कर रही हो मुन्नी? वो झूठ क्यों बोलेगा? भैया मुझे उस लड़के पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मैं सुबह फोन करता हूँ। फोन करने से कुछ नहीं होगा, खुद जाकर देखना पड़ेगा। पता नहीं हंसा का क्या हाल है। उसकी सौत तो उसे मारने के लिए तैयार बैठी है। हम हंसा को वापस लेकर आएंगे। देखो, जिस घर में मेरा अपमान हो चुका हो, मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। और लड़की को मरने के लिए छोड़ देंगे? मैं खुद चलती हूँ तुम्हारे साथ। और अगर हंसा ने दोबारा वापस आने को कहा तो? वही तो कह रही हूँ, वापस लेकर आएंगे उसे। ठीक है, हम सुबह सुबह निकल जाएंगे ताकि ठाकुर साहब हमें घर पे मिल जाएं। अगर ठाकुर साहब निकल गए तो वो औरत फिर से बेकार के झिकझिक करेगी। ठीक है, सुबह ही चलते हैं। देखो, ये काम कल सुबह तक हो जाना चाहिए। जी समझ गए तुम? जी। ठीक है। ये रात गए कौन आ गया? और भैया इस वक्त?
भैया जी पाई लगी। कैसे हो तिलक सिंह? बस आपकी दुआ है। सोमेश, ये तिलक सिंह है, हमारा बहुत खास आदमी है। ला, ये क्या? ये तो तुमने खत्म कर दी सब। भैया वो खत्म होगी ना। ये लो तिलक सिंह, विस्की का इंतजाम करो। भैया जी आप लोग भीतर चलिए, हम लेकर आते हैं। हमारा रूम तैयार है। जी भैया जी। अच्छा सुनो, वो जरा वो बंदोबस्त भी करो। वो बंदोबस्त जी अभी? क्यों? अभी नहीं हो सकता क्या? नहीं भैया जी, हो जाएगा, आप चलिए। तो फिर करो जी। चलो सुनो, आइए। गुड मॉर्निंग। तुम्हें देखकर लगा कि सूरज तो अब उगा है। ये आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरे देर से उठने पर मेरा मजाक बना रहे हैं? तुम जैसी खूबसूरत लड़की का कोई मजाक बना सकता है क्या? आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? सच सुनकर तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो जाएगा? नहीं, आप बताइए। बहुत सुंदर लग रही हो, एक अप्सरा जैसी। धत! अब आप मेरे साथ इसी कमरे में रहेंगे ना? क्यों? अब मैं आपके बिना अकेले नहीं रह पाऊंगी, मुझे डर लगेगा। हमेशा तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। टोटी, जरा अपने साहब को बुला देना, मुझे उनसे कुछ काम है। साहब तो चले गए। कहाँ? आपके पति हैं, जब आपको नहीं बताया तो मुझे क्यों बता के जाने लगे? हेलो तिलक, तुम इस वक्त? क्या बात है? फौजी, भैया जी यहाँ हैं। हाँ? क्या कह रहे हैं? नहीं, उस बारे में कुछ नहीं कह रहे। फौजी वो पी के आए और यहाँ भी पी रहे हैं। पीने दो उन्हें। फौजी साथ ही में उन्होंने वो दूसरा इंतजाम करने को कहा है। दूसरा इंतजाम? कौन है? हाँ अच्छा, हाँ अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया। हाँ हाँ ठीक है, नमस्ते। आप नाराज मत होइएगा, मैं बस एक बात पूछकर यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे पता है तुम क्या पूछने आई हो। तुम ये जानना चाहती हो ना कि तुम्हारे पति इस वक्त कहाँ हैं? जी, आप जानती हैं कि वो कहाँ हैं? मुझे कभी कभी तुम पर बहुत दया आती है। तुम्हें अकेला छोड़ के जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कभी मेरे पास आ जाते हैं। तुम जानना चाहती हो इस वक्त वो कहाँ है? जी। कोई जरूरी बात करनी है? नहीं, पर जरूरी बात तो होगी, नहीं तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती मेरे कमरे में आने की। पर वो है कहाँ? मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हें उनके पास भेज देती हूँ। तुम्हें देखकर वो बहुत खुश होंगे और तुम तो खुश होगी ही। नहीं नहीं, क्यों? तुम जाओ ना। आपने बताया नहीं कि वो है कहाँ। वो फार्म हाउस पे है। याद है तुम्हें फार्म हाउस? तुम तो फार्म हाउस कभी नहीं भूल पाओगी। कैसे भूलोगी? वहीं जहां तुमने अपना हनीमून मनाया था अपने पति के साथ। जी, मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें वहां ले जाएगा। नहीं नहीं, रहने दीजिए, डरो मत। मैं उनके लौटने का इंतजार कर लूंगी। कहीं डरो मत, घर का ड्राइवर है राम सिंह, तुम्हें वहां ले जाएगा। तुम उनसे मिल लेना। ऐसा करो, तुम अच्छे से कपड़े पहन लो, मैं राम सिंह से कह देती हूँ। जी।
तुम देखना। अमर भैया, अमर भैया ड्रिंक। सामान दे, सामान ड्रिंक। बर्फ डालो इसमें। भैया बर्फ तो यहाँ नहीं है। ओ तिलक सिंह, तिलक सिंह, जी भैया जी। तुम्हारा बंदोबस्त बहुत ढीला है। तुम काम के आदमी होते थे कभी, अब तो बिल्कुल बेकार हो गए हो तुम। क्या हुआ भैया जी? अरे ये जो शराब है इसे हम क्या उबाल के पिएंगे? भैया जी बर्फ लाने भेजा है। अरे तो कब आएगी? देखो ये टूट गई है, दूसरी ले आओ। भैया जी आपने कुछ ज्यादा पी ली है। हमने तुमसे कहा दूसरी बोतल ले आओ, जाओ। ठीक है भैया जी। सबके सब निकम्मे हो गए, एकदम निकम्मे हो गए हैं। इतनी देर लगा दी, काम मर गया था। काम हुआ कि नहीं? जी साहब। ठीक है, जा तू। अरे छोटी दुल्हन, आप यहाँ? वो यहाँ आए हैं ना? कौन, भैया जी? नहीं नहीं, भैया जी यहाँ नहीं है। अगर नहीं आए तो उनकी कार यहाँ क्या कर रही है? वो छोटी दुल्हन, हम आपसे विनती करते हैं, आप अंदर मत जाइए। क्यों? वो हम कह रहे हैं ना, आप अंदर मत जाइए। तुम मुझे नहीं रोक सकते। हटो तुम, हटो।